हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपने प्रोनाउन के अंदर जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने सब्जेक्टिव केस देखा। अपन ने देखा कि जो सब्जेक्टिव केस के अंदर प्रोनाउन अपने को सब्जेक्ट के रूप में और जो अपना कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों के रूप में अपन ने उसको देखा। आज अपन देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। किसके रूप में? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। आइए देखते हैं आज कौन सा है ऑब्जेक्टिव केस। लास्ट क्लास में अपन ने सब्जेक्टिव केस देख लिया था, आज कौन सा देख रहे हैं अपन? ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस कब कब हो गए वो देखते हैं। जब अपना यूज एज ए ऑब्जेक्ट, जब अपना प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता हो। कैसे? एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल है अपना रवि नोज मी। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक और देखते हैं। आई लाइक यू। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल लिए मैंने। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है। देखो ये क्या है? अपना सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर ये क्या आई? सब्जेक्ट। लाइक क्या है? वर्ब हो गई। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो मी है ना अपना, ये यहाँ किस रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ यू किस रूप में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये जो दोनों है ना, ये कौन से हो गए? एक तरीके से एक्यूजेटिव केस में हो गए। कौन से? एक्यूजेटिव केस, जिसको अपन और क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि अपना जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है यहाँ पर, तो इसको क्या बोल देंगे? एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब देखते हैं अगला। पर जब प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। और ये कब मिलेगा? जब सेंटेंस किस में हो? पेसिव वॉइस में। किस में हो? पेसिव वॉइस में। जब आपको सेंटेंस पेसिव वॉइस में मिले तो जहां पे प्रीपोजिशन यूज हो जाए उसके जस्ट आगे अगर आपको ब्लैंक मिले तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। क्या यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस। एग्जांपल से देखते हैं इसको। ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब इसमें देखो ये क्या है? अपनी पीपी यानी कि प्रीपोजिशन। ठीक है, और ये क्या आ रहा है अपना यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। और ये किस में है? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। कैसे? वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब, ये पीपी और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या बोल रही है? थर्ड थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है। और पैसिव वॉइस में मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मिलने से ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल देखो। यू आर नोन टू मी। ठीक है, अब इसमें ये देखो टू क्या है? प्रीपोजिशन। और इसके बाद ये मी क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। कैसे? आर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये नॉन। नो की थर्ड फॉर्म क्या है? नॉन। और ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई पूरी वर्ब। तो टू है जो प्रीपोजिशन के रूप में है और यहाँ जो मी है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रीपोजिशन के बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद अपन किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का। कब करते हैं? जब सेंटेंस आपको पेसिव वॉइस में मिले। ठीक है, और देखो नेक्स्ट। लेट के बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? लेट के बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। कैसे? एग्जाम्पल से देखो। लेट एस गो। ठीक है, ये क्या है? लेट। और इसके बाद जो मिला वो अपने को क्या मिला? ऑब्जेक्ट। किसका है ये? वी वाला। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो इसका। लेट मी डू इट। अब यहां पर देखो लेट के बाद मी क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। आ रहा है ना ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस में। यानी कि लेट के बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। एक तरीके से ये देखना है अपने को कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ अपने को मिलता है सेंटेंस में, तो उनके कुछ ये जो पॉइंट चल रहे हैं। जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह मिले। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया जिसको एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। दूसरा, प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तीसरा है जो लेट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट है 4 नंबर।
अब ऑब्जेक्ट आपको और कहाँ मिलेगा? कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। इसके अंदर जो एज या देन आता है ना, एज और देन का यूज होता है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर एज और देन यूज होते हैं ना, उसके बाद आपको क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट यूज करना है। कैसे? एग्जाम्पल देखो इसका। रवि इज taller than me। ठीक है, रवि इज taller than me, तो ये इज taller यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, taller से पता लग रहा है, ठीक है, ईआर। और देन अपना यूज हो रहा है, और अपने क्या पढ़ा? देन के बाद को क्या मिलेगा अपने को? ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, किसके यूज के बाद? देन के यूज के बाद ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। आई हेट यू मोर देन हिम। आई हेट यू मोर देन हिम। अब इसमें देखो क्या यूज हो रहा है? देन। ठीक है, और ऊपर क्या होता है? देन के बाद क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ही हिज हिम, और ये आई का ऑब्जेक्ट हो गया, ये ही का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है जिसमें एज या देन का यूज होता है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ऑब्जेक्ट मिलने से वो किस केस में हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। और अपन क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव केस, जिसको क्या बोलते हैं? एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जब नोट की बात है, ये नोट समझ लो इसको। जब देन है ना अपना, देन जब कंजंक्शन के रूप में यूज हो, कंजंक्शन के रूप में हो, तो इसके बाद है ना अपना सब्जेक्टिव केस ही आएगा। सब्जेक्टिव केस यूज होगा जब देन अपना कंजंक्शन के रूप में यूज हो, तो अपन क्या करेंगे? सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ना कि अपन ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे मैं इस एग्जांपल से लेता हूँ, रवि वाले से। रवि इज taller देन आई एम। ठीक, अब देखो, रवि इज taller देन आई एम, तो ठीक है, ये अब देन यहाँ है ना, यहाँ कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है। किसके रूप में यूज हो रहा है? कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आई है ना, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के रूप में आ रहा है। ठीक है, किसके रूप में आ रहा है? सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। ठीक है, तो कंजंक्शन देन यहाँ कंजंक्शन के रूप में काम आ रहा है, इसलिए अपना जो आई है ना, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, ना कि अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे मी। ठीक है, मी करने से ये हो जाएगा गलत। तो देन का यूज जब कंजंक्शन के रूप में होता है तो सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में डायरेक्ट सीधा होता है, कंजंक्शन के रूप में यूज ना होकर और कैसे भी काम में आए, तो अपन वहां पे ऑब्जेक्टिव केस काम में लेंगे। अब बात करते हैं अपन आगे। आगे देखते हैं, जब प्रोनाउन का यूज अपने सेंटेंस में, एक तो होता है बैड सेंस के रूप में, एक होता है गुड सेंस के रूप में। ठीक है, बैड सेंस के रूप में होगा तो अपन एक दो तीन फॉर्म के यूज करेंगे। नहीं, एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, दो का सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, ये प्रायोरिटी है, किस हिसाब से देनी है। और बैड सेंस में होगा तो दो तीन एक के हिसाब से अपन काम में लेंगे, सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। बैड सेंस का मतलब होता है जब सेंटेंस में आपको क्या मिले? गलती, अपराध, भूल। क्या क्या मिले? गलती, अपराध, भूल, इनकी अपने को सेंस मिले सेंटेंस के अंदर। तो अपन क्या है, कैसे यूज करेंगे? अपन जो पर्सन है अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, तो इसी क्रम में यूज होंगे। पहले यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन, फिर यूज करेंगे अपन थर्ड पर्सन। ये प्रायोरिटी है इस हिसाब से। ठीक है, जब गुड सेंस की बात होती है तो गुड सेंस का मतलब होता है शिष्टाचार। जब सेंटेंस में शिष्टाचार पता लगे अपने को, तो अपन कैसे यूज करेंगे? टू थ्री वन, यानी कि सेकंड पर्सन पहले, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अब ये कैसे आएगा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, पहले लेते हैं अपन बैड सेंस का। किसका लेते हैं अपन? बैड सेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। आई एंड यू ब्रोक द चेयर। आई एंड यू ब्रोक द चेयर।
मैंने और तुमने कुर्सी तोड़ दी है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो रही है, गलती तो हो रही है, ठीक है। एक तरीके से गलत काम कर रहे हैं कि इन्होंने कुर्सी तोड़ दी, तो सही सेंस तो है नहीं, ये बैड सेंस के रूप में आ रहा है। तो अपन ने यूज कैसे किया, आई क्या है यहाँ पर, आई एक तरीके फर्स्ट पर्सन एक नंबर, यू क्या है सेकंड पर्सन। अगर अपन इसको ऐसे लिखा ना, यू एंड आई ब्रोक द चेयर, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। क्या गलत कैसे होता है, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा, बैड सेंस के अंदर जो प्रायोरिटी है वो 1 2 3 के रूप में होगी, तो पहले होगा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, फिर आगे और भी होता, ऐसे होता ना, आई यू एंड ही, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, तो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ फर्स्ट आ गया, यहाँ सेकंड आ गया, और सेंटेंस में अपने को पता लग रहा है बैड सेंस का, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो इसका, आई एंड यू हैज स्टोलन मैनी वॉचेज, ठीक है। मैंने और तुमने बहुत सारी घड़ियां चुराई है, ठीक है। तो यहाँ आई कैसे आ रहा है, फर्स्ट पर्सन, यू कहाँ आ रहा है सेकंड पर्सन। अगर इसका उल्टा क्रम कर दोगे, स्टोलन से अपने को पता लग रहा है सेंस कैसा है, बैड सेंस है, कैसा है बैड सेंस। अगर यू यहाँ पे पहले होता और आई बाद में होता तो अपना गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि अपने को सेंटेंस में अपने को बैड सेंस मिलेगा, तो अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, 1 2 3 के रूप में रहेगी। आपको एग्जाम पे है ना, इन दोनों में से कोई भी ब्लैंक दे दे, वो ब्लैंक के अंदर आपको फिल करवा ले, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद अपन गुड सेंस की बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं गुड सेंस के अकॉर्डिंग, किसमें, गुड सेंस में। पीछे अपन ने क्या देखा, बैड सेंस, अब देख रहे हैं गुड सेंस। गुड सेंस में होने पर क्या यूज करते हैं, 2 3 1 वाला क्रम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है सेकंड पर्सन पहले यूज होगा, उसके बाद जो प्रायोरिटी मिलेगी वो थर्ड पर्सन को मिलेगी, उसके बाद जो मिलेगी वो फर्स्ट पर्सन को मिलेगी। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, तुम और मैं दोस्त हैं, ठीक है। अब इससे क्या पता लग रहा है अपने को, शिष्टाचार यानी अच्छा भाव आ रहा है, गुड सेंस हो रहा है, ठीक है। बैड सेंस तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, शिष्टाचार बस की बात होती है, अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है। तुम और मैं फ्रेंड है, दोस्त है, तो यू क्या है अपना यहाँ पे सेकंड पर्सन, कौन सा है सेकंड पर्सन, और आई कौन सा है फर्स्ट पर्सन। अब आप देख रहे हो कि 3 वाला बीच में रह गया थर्ड पर्सन, जरूरी नहीं है, अगर नहीं रह रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्रम ऐसे चलेगा 2 3 1, तो यहाँ 2 है 3 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 तो आ गया ना, फिर वापस 2 3 1 ऐसे ही चलेगा। ये नहीं है कि पहले 1 आ जाएगा फिर 2 आएगा, ये नहीं हो सकता, क्रम अपना ऐसे ही रहेगा 2 3 1 वाला, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, उससे और समझते हैं अच्छे से। सुनील नोज यू एंड मी, सुनील नोज यू एंड मी, सुनील तुम्हें और मुझे जानता है। तो अपन यहाँ जो यू है, यू ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है सेकंड पर्सन, और ये तो 2 और 1 आ गया, यू है ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि एक ध्यान रखना, नो है ना हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक, नो अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। यू क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, मी क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में, यू सेकंड पर्सन, और ये आई का ऑब्जेक्ट है, आई क्या है अपना फर्स्ट पर्सन है। तो अपना गुड सेंस के अकॉर्डिंग सुनील नोज यू एंड मी, यानी सुनील तुम्हें और मुझे जानता है, तो अच्छी तो बात है, ये बुरी बात तो है नहीं। तो इससे अपने को क्या पता लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये गुड सेंस के अंदर है, ठीक है। अब मैं तीनों को साथ में लेता हूँ कि 2 3 1 का यूज अपन कैसे करेंगे, तो तीनों एक साथ लेते हैं, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो यू क्या है सेकंड पर्सन, ही क्या है थर्ड पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, 2 3 1, यानी कि तुम वह और मैं अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने को क्या आ रहा है गुड सेंस, और अपना क्रम क्या रहा, जो पर्सन है उनको यूज करने का 2 3 1, तो अपन सबसे पहले क्या यूज कर रहे हैं सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद सेकंड फर्स्ट पर्सन सॉरी। तो उस क्रम के अकॉर्डिंग अपना जो सेंस है गुड सेंस चल रहा है वो एकदम सही है। अगर अपन इस क्रम को उल्टा कर देंगे तो अपना ये जो है
गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। अब बात करते हैं एक और, इसके आगे प्लूरल बनाने के लिए भी अपने का क्रम होता है इनका, पर्सन का। प्लूरल बनाते हैं ना सेंटेंस में, प्लूरल बनाने हेतु जब अपन सेंटेंस में प्लूरल यूज करते हैं ना, तो किस क्रम में करेंगे, 1 2 3 पर्सन को इसी क्रम में यूज करेंगे। जैसे अपना फर्स्ट पर्सन है, उसके बाद जो प्रायोरिटी मिलेगी सेकंड पर्सन को, उसके बाद मिलेगी थर्ड पर्सन को। अब प्लूरल बनाएंगे, आई का प्लूरल क्या होता है, वी, यू का यू, और इधर थर्ड पर्सन में क्या होता है, दे, ठीक है। अब इसका जो, ये तो हो गया सब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। सब्जेक्टिव तो है वी, यू, दे, ठीक है। और क्या कौन से फॉर्म में है ये, प्लूरल फॉर्म में। अब इनका दूसरा और क्या करते हैं, वी का क्या होता है आवर पजेसिव एडजेक्टिव, और यू का क्या होगा यू, और दे का क्या होगा देयर। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और इनके बाद अपने को क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। जब इनके बाद नाउन हो तो अपन ये यूज करेंगे, नाउन नहीं हो तो फिर ये यूज करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। कैसे, मैं सेंटेंस लेता हूँ, सेंटेंस में देखते हैं, ठीक है। यू एंड आई आर गोइंग टू आवर स्कूल, ठीक है। क्या है अपना सेंटेंस, यू एंड आई आर गोइंग टू आवर स्कूल। तो यू क्या है यहाँ पर, सेकंड पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू क्या है सेकंड पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन। और अपना ये ब्लैंक आपको एग्जाम में दे दे इससे, ठीक है, कि यहाँ फिल करना आपको। तो क्या करोगे, अपनी प्रायोरिटी कैसे देनी है, पहले हमेशा प्लूरल किसका बनेगा, फर्स्ट पर्सन का। अगर सेंटेंस में आपको फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो उसका प्लूरल बनेगा। फर्स्ट पर्सन नहीं दे रखा हो, या मान लो थर्ड पर्सन आ जाए, तो उसके बाद जो प्रायोरिटी मिलेगी वो सेकंड पर्सन को मिलेगी, फिर इसके अकॉर्डिंग बनेगा प्लूरल। अगर ये भी नहीं दे रखा हो, थर्ड पर्सन दे रखा हो, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग प्लूरल बनेगा। तो अब अपने पास दो पर्सन आ गए, सेकंड और फर्स्ट। अब इन दोनों में अपनी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिससे अपने प्लूरल बन जाए यहाँ पर। तो अपन ने आई के अकॉर्डिंग प्लूरल बना रखा है, क्या बना रखा है, आई के अकॉर्डिंग। तो आई क्या है अपना फर्स्ट पर्सन, ये देखो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग अपना प्लूरल क्या हो गया, आवर। आवर क्यों किया, वी क्यों नहीं किया, क्योंकि वी होता है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, और ये आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसको एक नाउन है, ठीक है। और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। क्या आता है, एडजेक्टिव। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो वी का क्या हो गया, आवर, ठीक है। आई का प्लूरल क्या होता है, वी, क्या होता है, वी। तो अपन पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज कब करें, क्योंकि इसके आगे नाउन है, तो इसलिए अपन आई का क्या किए, आवर स्कूल, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, उससे और समझ में आएगा अच्छे से। यू, सुनील एंड आई आर फ्रेंड्स, वी शुड वर्क टुगेदर। यू, सुनील एंड आई आर फ्रेंड्स, वी शुड वर्क टुगेदर, ठीक है। अब इसमें देखो, पहले पर्सन देखो, ये कौन सा पर्सन है, यू, सेकंड पर्सन। सुनील कौन सा है, थर्ड पर्सन। यानी कि जो ही शी इट तो है ही, उसके साथ अगर नेम की बात हो तो वो थर्ड पर्सन में ही आएंगे, ठीक है। और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो अपना क्रम क्या बना, 2 3 1, क्या बना, 2 3 1। अब अपने पास एग्जाम में यहाँ ब्लैंक दे दे आपको इस जगह, ठीक है, ये फिल करवाना हो, तो अपन ने यहाँ वी किया है, तो वी क्यों किया, यू क्यों नहीं किया, यू शुड वर्क टुगेदर भी तो हो सकता है, या फिर दे शुड वर्क टुगेदर भी तो हो सकता है। वी क्यों किया अपन ने, क्यों किया, क्योंकि अपना जो प्लूरल बनाने का जो प्रायोरिटी है वो 1 2 3 के अकॉर्डिंग है। तो अपने इसमें तीनों अपने पर्सन आ रहे हैं, सेकंड पर्सन भी आ रहा है, थर्ड पर्सन भी आ रहा है, और फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है। तो अपनी प्रायोरिटी क्या कहती है कि पहले जो प्लूरल बनेगा वो फर्स्ट पर्सन का बनेगा। अगर ये नहीं आता है, ऐसे आता है यू एंड सुनील आर फ्रेंड्स, तो अपन सुनील के अकॉर्डिंग बना, सुनील के अकॉर्डिंग ना बना के अपन किसका बनाते हैं, यू फर्स्ट पर्सन के बाद अपन किसको प्रायोरिटी देते हैं, सेकंड पर्सन को। तो ये सेकंड पर्सन का बनता है वहां पर, ठीक है। तो अपने तीनों आ रहे हैं, तो तीनों के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी किसको देंगे अपन, आई को। क्यों देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, तो पहले जो प्लूरल बनेगा वो फर्स्ट पर्सन का बनेगा। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या बनता है, वी। अब आप देखोगे यहाँ तो आवर किया आई का, और यहाँ किया वी। अब आवर क्यों किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है यहाँ पे, इसके आगे नाउन नहीं है क्या, नाउन नहीं है ना, नाउन है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है,
और इसके आगे नाउन नहीं है, और ये खुद सब्जेक्ट के रूप में काम आने की वजह से आई का प्लूरल क्या बनता है, वी बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्लूरल बनाने वाला भी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ बट का। अपने बट है ना सेंटेंस में, बट ये देखो, ये तीन जगह जब सेंटेंस में यूज होता है ना, तो तीन तरीके से यूज होता है, प्रीपोजिशन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में, और एडवर्ब के रूप में। किस किस रूप में? प्रीपोजिशन के रूप में, दूसरा कंजंक्शन के रूप में, और तीसरा एडवर्ब के रूप में। अब प्रीपोजिशन के रूप में कब यूज होता है, तो वो देखो, प्रीपोजिशन कब बनेगा, जब बट का यूज एक्सेप्ट यानी कि सिवाय या अलावा यूज होता हो। जब सेंटेंस में बट का जो मीनिंग है ना एक्सेप्ट यानी कि अलावा या सिवाय यूज होता हो, तो अपन उस बट को कैसे यूज करेंगे, एज ए प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अब बात करते हैं कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन के रूप में कब यूज होगा, जब बट का मीनिंग अपना सेंटेंस में क्या निकले, किंतु, परंतु, लेकिन, तब ये जो बट यूज होगा वो एज ए कंजंक्शन यूज होगा। ठीक है, और एडवर्ब कब यूज होगा, जब बट का मीनिंग सेंटेंस में ओनली निकले यानी कि केवल। ठीक है, तब अपना बट एडवर्ब के रूप में काम आएगा। अब मैं तीनों के एक एक एग्जांपल बताता हूं आपको, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन यूज करते हैं प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ही हैज नथिंग बट प्राइड। ही हैज नथिंग बट प्राइड। अब ये जो बट है अपना यहाँ कैसे यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है कि कंजंक्शन यूज हो रहा है कि एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है, कैसे पता लगेगा, देखो सेंटेंस को, ही हैज नथिंग, वह कुछ नहीं है, बट प्राइड यानी घमंड, गर्व, उसके पास गर्व के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या रहा, के अलावा, सिवाय, गर्व के सिवाय कुछ नहीं है, वह घमंड के सिवाय कुछ नहीं है उसके पास। तो इसका मीनिंग क्या रहा है यहाँ पे, अलावा या सिवाय। तो ये कैसे होगा यूज, प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है बट अपना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एज ए कंजंक्शन कैसे यूज होता है। जब अपना बट का मीनिंग किंतु, परंतु, लेकिन हो सेंटेंस में, तब वो एज ए कंजंक्शन यूज होगा। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। सीमा इज रिच बट अनहैप्पी। सीमा इज रिच बट अनहैप्पी। अब ये जो बट है यहाँ किस रूप में यूज हो रहा है वो देखो, सीमा इज रिच, सीमा धनवान है लेकिन खुश नहीं है, अनहैप्पी यानी नाखुश है। ठीक है, तो बट का अपना क्या यूज होया, लेकिन, क्या यूज हुआ, लेकिन, यानी सीमा अमीर तो है लेकिन खुश नहीं है, लेकिन आ रहा है ना, परंतु। तो इसके लेकिन के अकॉर्डिंग अपना जो बट है वो किसकी तरह यूज हो रहा है, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, एज ए कंजंक्शन यहाँ यूज हो रहा है। अब बात करते हैं अपन एडवर्ब की तरह। वी कैन बट ट्राई, वी कैन बट ट्राई, हम केवल कोशिश कर सकते हैं। क्या मीनिंग होगा इसका, हम केवल कोशिश कर सकते हैं। तो बट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ, ओनली, यानी कि केवल, क्या हुआ, केवल। तो ये एडवर्ब की तरह यहाँ पे काम आ रहा है, एज ए एडवर्ब। तो अपन ने क्या देखा, जो बट है उसका सेंटेंस में तीन तरीके से काम में लिया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में, एडवर्ब के रूप में। प्रीपोजिशन के रूप में कब होगा, जब बट का मतलब आपको हिंदी में सिवाय अलावा मिले, और जब बट का यूज आपको किंतु परंतु लेकिन मिले तो कंजंक्शन के रूप में होगा। और एडवर्ब के रूप में कब होगा, जब बट का मतलब आपको केवल मिले। ये सेंटेंस देखे तीनों, ही इज, ही हैज नथिंग बट प्राइड, यानी कि वो उसके पास गर्व के अलावा कुछ नहीं है, यानी घमंड के अलावा कुछ नहीं है। तो अलावा आ रहा है, अलावा के अकॉर्डिंग हो गया, एज ए प्रीपोजिशन यूज हो गया। सीमा इज रिच बट अनहैप्पी, यानी सीमा धनवान है लेकिन खुश नहीं है, तो लेकिन का यूज आ रहा है, तो कंजंक्शन। ठीक है, वी कैन ट्राई बट, वी कैन बट ट्राई, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं या केवल कोशिश कर सकते हैं। तो ओनली का यूज हो रहा है, यानी केवल, हम केवल कोशिश कर सकते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, हम केवल कोशिश कर सकते हैं। तो केवल के अकॉर्डिंग ये जो बट है अपना एडवर्ब की तरह काम में आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों को भी शेयर करें,
और अब तक जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्लास की पीडीएफ के लिए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ होता है, आप उनको ज्वाइन करें। वहां पे इनके जैसे टॉपिक पूरा होगा आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।